तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मतलब सब राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का कोई नाम ही नहीं रटता है। राधा राधा रटत है आँख ढाक और कह, तुलसी या ब्रजभूमि में कहा राम सो बैर। मैं सच्चा भक्त हूँ तो मुझे राम के रूप में कृष्ण भगवान दर्शन देंगे। कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित राधा को साथ, अपने जन के अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ प्रभु को मतलब तुलसीदास जी को प्रभु ने राम के रूप में दर्शन दिया है। रामनवमी का मेला लगता है, आप मतलब पैर नहीं रख सकते, इतनी भीड़ होती है उस दिन। स्वयं भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। ये नहीं कि बाजार से लाके ठाकुर जी की विग्रह हम लोगों ने कर दिया, ऐसा नहीं है, स्वयं दर्शन दिए थे। पूरे ब्रज मंडल में श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं और श्री कृष्ण से जुड़े मंदिर और स्थान आपने देखे होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां श्री कृष्ण राम रूप में विराजमान है, या फिर ऐसा कहें कि विश्व का इकलौता ऐसा स्थान जहां श्री कृष्ण राम रूप में आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राधे राधे, मैं हूँ विकास और आज मैं आया हुआ हूँ राम जी द्वारे में, जहाँ श्री कृष्ण अपने भक्त तुलसीदास जी को राम रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की क्या मान्यता है। चलिए आइए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ दर्शन जो विग्रह हैं श्री कृष्ण और राधा रानी का, यानी कि राम रूप में और सीता जी के रूप में, आप पहले उनके दर्शन कीजिए और देखिए ये विग्रह जो है बेहद ही प्राचीन बताया जाता है। उसी समय का बताया जाता है जब तुलसीदास जी का जीवन काल था, यानी करीब करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये सब हम सभी ये जानते हैं, जो तुलसीदास जी थे वो परम राम भक्त थे और उन्होंने रामचरितमानस भी लिखी थी। और जब वो ब्रजमंडल में यहाँ आए, मथुरा क्षेत्र में आए, तो उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ पर सारे के सारे जो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो श्री कृष्ण और राधा जी का नाम लेते हैं। जब उनको इस बारे में पता चला तो वो बहुत ही चौंक गए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरे प्रभु का, श्री राम का यहाँ तो कोई नाम ही नहीं लेता है। तब उनकी भेंट जो है वो सूरदास जी से होती है और उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि उनको तुलसीदास जी को यहाँ पर श्री कृष्ण ही राम रूप में दर्शन देते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ की जो महंतें यहाँ जो सेवा करती हैं उनसे जानेंगे पूरे की पूरे विस्तार में। तो चलिए वो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ऐसा क्या घटित हुआ कि तुलसीदास जी को श्री कृष्ण ने राम रूप में आकर दर्शन दिए और वो प्रतिमा और वो विग्रह आज भी विराजमान है। राधे राधे जी। यहाँ पर मतलब जब तुलसीदास जी आए तो यहाँ पर केवल पेड़ वेड़ था, टीला था यहाँ पे। ये मेरे बाबा ने बाद में मंदिर बनवाया है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मतलब सब राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का कोई नाम ही नहीं रटता है। राधा राधा रटत है आँख ढाक और कह, तुलसी या ब्रजभूमि में कहा राम सो बैर। उन्होंने कहा सब राधा ही राधा रट रहे हैं, राम का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने कटाक्ष किया कि अपने अपने इष्ट को नवन करे सब कोई, इष्ट बिहुनु परशुराम नवे सो मूरख होए। अपने अपने भगवान को सब नमन करते हैं और जो अपने प्रभु के अलावा किसी दूसरे भगवान का स्मरण करता है वो मूर्ख होता है। ये बात बोली तो तुलसीदास जी का भक्त जो मन था बहुत उदासीन हो गया और उन्होंने कहा अगर नहीं मैं सच्चा भक्त हूँ तो मुझे राम के रूप में कृष्ण भगवान दर्शन देंगे। तो उन्होंने प्रभु के आगे हाथ जोड़कर विनती करी। कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित राधा को साथ, अपने जन के अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ प्रभु को मतलब तुलसीदास जी को प्रभु ने राम के रूप में दर्शन दिया है। यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान है। रामनवमी का मेला लगता है, आप मतलब पैर नहीं रख सकते, इतनी भीड़ होती है उस दिन। 50 किलो 60 किलो दूध दही का पंचामृत 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक बंटता है। पूरी मथुरा के लोग दर्शन करने आते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में एक बार गोसाई जी इनका मतलब दर्शन करना भूल गए थे तो बहुत बाधा पड़ी थी, क्योंकि 84 कोस में इनके दर्शन करना बहुत अनिवार्य है और सब करके जाते हैं और इनकी मानता है। ये प्राचीन और महत्व का स्थान है। यहाँ सन 1516 में लगभग 500 साल पहले तुलसीदास जी आए थे। यहाँ टीला था, स्वयं भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। ये नहीं कि बाजार से लाके ठाकुर जी की विग्रह हम लोगों ने कर दिया, ऐसा नहीं है, स्वयं दर्शन दिए थे यहाँ पे प्रकट होके। ये वही प्राचीन स्थान है, प्राचीन भगवान है। इनकी श्रद्धा से लोग दर्शन करते हैं और इनकी श्रद्धा हमेशा ही बनी रहेगी। बस तो इन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया। मैं चाहूँगा कि एक बार तो आप पहले इस दृश्य को देखिए जो अब बन चुका है
और उसके बाद जो अंदर विग्रह है, जो चीज़ें रह गई आप उसमें अंतर देख पाएंगे। ये देखिए ये बन चुका है, लेकिन पहले ये टीला था। और हम हर वीडियो में बताते हैं कि पुराने स्थान की आज भी यही पहचान है कि वो डेवलप्ड हो चुका है समय के साथ, क्योंकि समय की मांग थी। लेकिन जो विग्रह रहता है और जो उसका मूल रूप रहता है, जैसे आप इन जो आकृति डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये चीज़ है, ये बयां करती हैं, इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि ये आज के समय का नहीं, ये प्राचीन है। ये दीवारें आप अंदर से भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएं। ये देखिए, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो मूल रूप में बाहर बदलाव आया है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो मान्यता है वो विग्रह की है, और विग्रह वही रूप धारण किए हुए, वही जो श्री कृष्ण और राधा रानी जो हैं वो राम जी और सीता माता के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसके साथ इस मंदिर की एक और मान्यता है, एक और यहाँ विग्रह है, उस विग्रह के भी हम दर्शन कराएंगे आपको। अगर यहाँ पर अगर वो खुला हुआ हो तो वो बताया जाता है कि वो श्री कृष्ण ही हैं, वो अलग रूप में यहाँ विराजमान है। तो उनकी क्या मान्यता है उसके बारे में भी हमारी यहाँ जो महंत हैं, जहाँ जो सेवा करती हैं, वो बताएंगे। जी जी। तो अभी तो ऐसे ही ढके हुए आपको हम बता देते हैं इनके बारे में। ये कभी आप गर्मी में आओ दर्शन करो तो इनको बोलते हैं अष्टभुजी गोपाल। ये अष्टभुजा गोपाल हैं। कृष्ण भगवान के 8 हाथ हैं, एक हाथ से ऊपर गिरिराज पर्वत उठाए हैं, 2 में मुरली बजा रहे हैं, 5 में शंख चक्र गदा पद्म स्फटिक माला है, और इनके किनारे किनारे 24 अवतार हैं। भगवान ने कच्छ मच्छ 12 नरसिंह वामन अवतार, कल्कि अवतार जो दिए, सारे अवतार एक ही विग्रह में 8 भुजा और 24 अवतार होना एक अद्भुत बात है ये। और ये अद्भुत दर्शन है, अलौकिक दर्शन। ऐसे दर्शन आपको बहुत मिलेंगे, एशिया में कम मिलेंगे, मतलब मिलना ही मुश्किल है, बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। शायद हो सकता है अगर आपने भी दर्शन नहीं किए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपने आज से पहले ऐसे जो विग्रह हैं उनके दर्शन किए। और आप दर्शन देख भी सकते हैं कि बिल्कुल प्राचीन है, जिस तरीके के पहले प्राचीन जो विग्रह रहती थी, मूर्तियाँ रहती थी, उनका जो रूप, जो सांवला रूप जो दे रखा है वही है। और एक ही विग्रह के अंदर आपको सारे के सारे जो अवतार हैं, विष्णु जी ने जो अवतार लिए हैं वो सारे के सारे हैं। तो क्या ये भी उतना ही प्राचीन है जितना? हाँ, तभी से हाँ, तभी। और ये भी मतलब मूर्ति जो है प्रतीकात्मक नहीं है, लाई गई नहीं है, तभी की बनी, तभी की हुई है। जी। क्या नाम आपने बताया था? ये अष्टभुजा गोपाल बोलते हैं जी। बहुत से लोग अष्टभुजी गोपाल कहते हैं, अष्टभुजा गोपाल बोलिए, बात वही है। मतलब कृष्ण भगवान के 8 हाथ हैं, 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजी गोपाल कहते हैं। और किनारे किनारे इनके 24 अवतार हैं। कृष्ण भगवान में ऐसा 8 भुजा और 24 अवतार, ये आपको दुर्लभ दर्शन है। तो ऐसे आप आज दर्शन कर रहे हैं, राम जी द्वारे में आप आए, आपने राम सीता के तो दर्शन किए जो कि श्री कृष्ण और राधा जी थी, और बाद में उन्होंने अपने भक्त तुलसीदास जी को दिए। साथ में आपने अष्टभुजी जो गोपाल जी हैं उनके भी दर्शन किए। तो देखिए, हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि अगली जो वीडियो है आप किस टॉपिक के बारे में जानते हैं। साथ में ये जो स्थान है, ये जो विग्रह आपने देखा, ये आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।